हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें केसिस ना का 11.1 का क्वेश्चन बताएंगे और टोटल कवर करा देंगे। और इसके पहले हम जो वीडियो अपलोड किए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, इसमें हम केसिस ना का 11.1 का एग्जाम्पल, साथ ही साथ NCERT का 5.2 का जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था वो कवर करा दिए थे। और 5.2 में जो 9 और 10 क्वेश्चन था वो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन था, जो हम डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3 में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 11.1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10x डिग्री। क्वेश्चन 5 11.1 का 10x डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेट y बराबर 10x डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को y मान लिया। अब यहाँ पे डिग्री, सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि बताए हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू x रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y बराबर 10, जहाँ पे x डिग्री वहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई x बाय 180। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका हो जाएगा यहाँ dy बाय dx, यहाँ पे d10 पाई x बाय 180। नीचे 10 का एंगल, तो 10 का एंगल क्या है, पाई x बाय 180। फिर ये ऊपर जाएगा, तो पाई बाय 180 कांस्टेंट है, तो पाई बाय 180 जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लिए, बाहर निकाले और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और यहाँ पे पाई बाय 180। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये आपका हो जाएगा पाई बाय 180 को आगे लिख देते हैं, पाई बाय 180 sec स्क्वायर पाई x बाय 180 को कितना लिख सकते हैं, पाई x बाय 180 रेडियन को कितना लिख सकते हैं, x डिग्री लिख सकते हैं। तो ये रेडियन के फॉर्म में है, ये कितना हो गया, x डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, 26 लेट y इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 10 क्यूब x। देखिए, हम केसेस नाम में 11.1 में वो सब क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बनाने में। ठीक है, बाकी सब तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए 1 सिर्फ हम 5 बता के उसके बाद 26 फिर लगातार चलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दीजिएगा आप लोग, dy बाय dx। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया u और ये हो गया v, तो u बाय v का डिफरेंशिएशन v du बाय dx माइनस u, फिर dv बाय dx, नीचे यहाँ पे स्क्वायर, नीचे क्या होगा, ये x पर पावर n है, तो क्या होगा, x नीचे उतरेगा 1 प्लस 10 क्यूब x, फिर ये ऊपर जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब x बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, क्योंकि u प्लस v का फॉर्म आ गया। अब बाय कितना होता है v स्क्वायर, तो v हो गया ये 1 प्लस 10 क्यूब x, पहले स्क्वायर उस पर पावर फिर से स्क्वायर डाल देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 0 को सबसे गुना करें तो कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे आते हैं x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, n x पर पावर n माइनस 1, 2 में गया तो 1 हो जाता है और 1 नहीं दिखाते। फिर यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो 0, 10 क्यूब x है, तो 10 क्यूब x है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे d10 क्यूब x, फिर यहाँ पे क्यूब है मतलब 10 पे पावर 3 है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 10x, फिर 10x ऊपर जाएगा बाय कितना dx, और नीचे कितना 1 प्लस 10 क्यूब x पे पावर कितना 4। ये हो गया आपका -2 1 प्लस 10 क्यूब x, फिर ये आपका हो जाएगा x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n x पर पावर n माइनस 1। ठीक है, और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, नीचे हो गया 1 प्लस 10 क्यूब x की पावर
ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 2 6, 1 प्लस, अच्छा ये और ये एक कटा सकते हैं, कटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 6 सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 क्यूब एक्स पे पावर कितना 3, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y इक्वल टू cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा, dy बाई dx, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन, फिर क्या होगा इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, तो एंगल u बाई v के फॉर्म में, तो एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले v du बाय dx माइनस u, तो u का काम कौन कर रहा है, ऊपर वाला, dv बाई dx मतलब नीचे वाला v हो गया बाई dx, फिर कितना होता है v स्क्वायर, तो v का काम कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 2x गुना 1 माइनस 2x माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस 1, यहाँ पे 2x बचा है तो माइनस 1 गुना 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कटेगा उसको कटा देते हैं, ये और ये कटा, कितना हो गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 माइनस 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, और यहाँ पे ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 10 स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, यहाँ छूट गया लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 28 cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर क्या x है, डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y इक्वल टू cos x बाय रूट अंडर बाय x बाय रूट अंडर 1 प्लस x, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट अंडर x, u बाय v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा v du बाय dx माइनस u dv बाय dx बाय v स्क्वायर माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट अंडर x 1 प्लस रूट अंडर x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, फिर x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस रूट अंडर x का 1 बाय 2 रूट अंडर x बाय 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट अंडर x 1 प्लस रूट अंडर x माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो x बाय 2 रूट अंडर x बाय 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, नीचे एक तो माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट अंडर x, एलसीएम लिख तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर एक्स, तो यहाँ होगा 2 इंटू रूट अंडर एक्स गुना 1, इतना ही हो, फिर 2 रूट अंडर एक्स को हम इससे गुना करेंगे
तो 2x हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये जाकर क्या होगा इससे इंटू होगा, यहाँ पे 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट अंडर x, और ये हो जाएगा 2x में एक x बचेगा, x प्लस रूट अंडर 2 रूट अंडर x बाय x प्लस 2 रूट अंडर x, फिर यहाँ पे 2 रूट अंडर x 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तक लिखिए, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये वाइस का आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो u बाई v का फॉर्म होगा, तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाय v स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को लॉग लगा के भी बना सकते हैं। ठीक है, 1/2 हम ऐसा कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स, कांस्टेंट का 0, एक्स का 1 माइनस एक्स, कांस्टेंट का 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, फिर ये 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कर लिया, कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, -1 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और ये 2 हम कटा सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस को आगे करते ये वाला पार्ट जो माइनस इसको आगे कर दिए, यहाँ पर क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स फिर 1 प्लस एक्स। ठीक है, होल स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, और एक के पास 2 रूट होता है तो एक हम कटा दिए थे, एक अभी भी यहाँ पे रूट बचा हुआ है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स, जो यहाँ पर एक रूट बचा हुआ उसको हम इसके साथ लेते आते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और यहाँ बच गया आपका 1 प्लस एक्स, तो -1 दोनों रूट को मिला देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स रूट अंडर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, तो हो जाएगा ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लॉग के तरीका से भी बना सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद 31 में आते हैं, पहले 29 में आ जाते हैं। रूट अंडर लेट क्वेश्चन नंबर 29 को लेट y इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर एक्स बाय 1 माइनस रूट अंडर एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, u बाई v का डिफरेंशिएशन d du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई v स्क्वायर 1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर एक्स, कांस्टेंट का 0, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, 1 प्लस रूट अंडर एक्स, कांस्टेंट का 0, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स बाय
1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो गया 1 माइनस रूट अंडर एक्स, ये इससे गुना होगा तो बाय कितना 2 रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स, इसके नीचे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 रूट अंडर एक्स बाय 1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स बाय 1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 1 2 रूट अंडर एक्स और ये इससे गुना होगा 1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो 1 बाय रूट अंडर एक्स इंटू 1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर मिला लेते हैं 29 है ना, 29 1 बाय, ठीक है सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 30 बता दीजिए। हाँ 31 यहाँ पे क्वेश्चन 31 लिखिए, लेट y इक्वल टू 10 x माइनस एक्स पे पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस 1 10, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये x है 1 बाय एक्स, इसको लिख सकते हैं x पे पावर माइनस 1 है तो ये x है, इसको 1 बाय क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एलसीएम करें कितना हो जाएगा 10, एलसीएम करें तो यहाँ पे x, तो x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम करें तो x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन को साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 10 का एंगल, तो 10 का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो u बाई v का टर्म आता है तो नीचे क्या लिखते हैं dx। ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, और इसको हम u बाई v पर तोड़ेंगे कितना हो जाएगा v du बाय dx माइनस u dv बाई dx बाय v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का 0 खत्म हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट जो 1 है इसका डिफरेंशिएशन 0, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेक में उठा लिखेंगे सेक स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे माइनस 1 है यहाँ प्लस 1 है, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको जब इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x गुना 1 2x, फिर 2x जाकर इससे गुना होगा तो 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होने वाला कटा देते हैं 2x 2x 4x हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 31, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस कितना है 10x है। ठीक है, अगर हम इसका रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, ऐसे हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसका रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x। ठीक है, जब इसका रैशनलाइज किया कितना होगा a माइनस बी का
होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 माइनस 10x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 1 माइनस 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला तो sec स्क्वायर x होता नहीं। यदि यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता तो फॉर्मूला sec स्क्वायर x हो सकता था, हो सकता मतलब होता ही, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया इसलिए इसका फॉर्मूला तो बना नहीं। तो कहने का मतलब ये रेशनलाइज से आपका बनने वाला नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताए उस फॉर्म पे फिर इसको क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, या हम इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेट y इक्वल टू इतना मान लिया, डिफरेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाय dx। तो इसका पहले हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं, ऐसा करते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45, मतलब कि अगर ऊपर में माइनस है तो tan a माइनस b का फॉर्म में बनाएंगे और ऊपर में प्लस है तो tan a प्लस b का फॉर्म में। ठीक है, तो हम एग्जांपल में इस तरीका का हम बता दिए इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा tan 45 का मान 1 tan x 1 का 1 tan 45 का मान 1 और 1 गुना tan x तो tan x होता है। ठीक है, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं tan a माइनस tan b 1 प्लस tan इंटू tan b, tan a माइनस b। ठीक है, ये क्या हो गया आपका tan a माइनस b हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx। ठीक है, तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट अंडर x, फिर tan का डिफरेंशिएशन होगा तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फिर इसके एंगल का डिफरेंशिएशन होगा। एंगल का डिफरेंशिएशन हम जब देखेंगे तो कांस्टेंट का 0 x का कितना होता है 1, तो आपका हो गया यहाँ पे -1 माइनस sec स्क्वायर पाई 4 माइनस x बाय 2 रूट अंडर tan पाई 4 माइनस x। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, देख लेते इसका आंसर कितना नंबर था 33 -1 बाई 2। अच्छा थोड़ा सा अलग है तो देख लीजिए इसको हम कैसे होगा। कहने का मतलब कि अगर इतना सा है तो इसको ये किसका सॉल्यूशन है इतना का, तो हम इतना की जगह डायरेक्ट हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, कितना हो जाएगा ये sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये चीज रूट अंडर 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस कितना tan x। ठीक है, तो -1 बाई 2 जब ये ऊपर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस tan x ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा इंटू sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आंसर वो भी हो सकता था, यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब उस फॉर्म में था इसलिए हम उसको उस फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन 35, इसका क्या करते हैं हम रेशनलाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन को y मान लीजिए y इक्वल टू रूट अंडर sec x माइनस 1 बाय sec x प्लस 1, इसका हम रेशनलाइज करते हैं। जैसे हम 10 वाला रेशनलाइज किए तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनता है देखिए, तो sec x माइनस 1 बाय sec x प्लस 1 है, तो रेशनलाइज करेंगे तो sec x माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा आपका sec x माइनस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा sec x माइनस 1 का स्क्वायर, ये sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर x माइनस 1 का तो फॉर्मूला होता है, उस समय फॉर्मूला नहीं बना था लेकिन इस समय फॉर्मूला बन सकता है। इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा sec x माइनस 1 और नीचे कितना tan x। अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो y इक्वल टू sec x बाई tan x 1 बाई tan x, sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos x और tan को क्या लिख सकते हैं sin x बाई कितना cos x
फिर यहाँ पे 10 10 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cot x। देखिए cos क्या हो गया कैंसिल, y बराबर 1 बाय साइन, तो हम क्या लिख सकते हैं cosec x और ये cot x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec x इंटू cot x। ऐसा करते हैं, ठीक है, cot x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x। तो ऐसा करते हैं cosec x कॉमन ले लेते हैं, cosec x कॉमन ले लेते, यहाँ पर पहले क्या बचा एक cosec x बचा, और यहाँ पर ये चीज कॉमन ले लेते तो माइनस cot x बचा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्या हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर उसका आंसर बुक से नहीं मिला तो बुक में जो आंसर है उसका आंसर को इसके आंसर से क्या कर देंगे सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उस तरीका से हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ढालने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और यही चीज अगर प्लस में तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो हम जानते हैं कि सेक को कॉस में बदल सकते हैं और इस तरह का फॉर्म आ सकता है। सेक को लिख दिए 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1, फिर सेक को लिख दिए 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1। जब हम एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय, यहाँ पे एलसीएम किए तो cos x 1 प्लस cos x, cos कैंसिल, रूट अंडर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 2 कैंसिल। फिर देखते हैं कि साइन बटे cos है, साइन बटे cos को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर करके 2, और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10x बाई 2। ये आपका y का मान हो गया, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यहाँ पे x का काम x बाई 2 कर रहा है। फिर इसका एंगल का डिफरेंशिएशन, तो एंगल में क्या है मतलब कि x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें देख रहे कि 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कितना हो गया 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। आंसर नहीं मिला बुक के आंसर से, तो बुक का आंसर को क्या करते हैं इससे सेटिस्फाई करते हैं, बुक का आंसर को सॉल्व करेंगे, यदि यही आ गया तो दोनों आंसर क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं जैसे बुक का आंसर लेते हैं, वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये भी आंसर आपका सही है गलत नहीं है, ठीक है। हम बुक का आंसर देखते हैं, बुक का आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 cosec x माइनस cot x इंटू cosec x इंटू 35 cosec x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं क्या यही चीज आता है, ये इसका आंसर दिया गया था बुक में cosec x है, cosec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin x, फिर cosec x को 1 बाय कितना लिख सकते हैं sin x, cot x को क्या लिख सकते हैं cos x बाय sin x। जब इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा sin x एलसीएम 1 माइनस cos x, ठीक है, 1 बाय sin x, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे है sin x, ठीक है। तो यहाँ पे साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ये ऐसा ही रहने देते हैं 1 बाय sin x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 इंटू साइन x बाई 2, और यहाँ पे क्या स्क्वायर है, यहाँ पे x बाई 2 लेकिन यहाँ x बाई 2 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 तो cos थीटा बाई 2 होता है, तो साइन x का फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कितना cos x बाई 2, और उस पर क्या है स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर है, पहले ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर 4, फिर साइन पर स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर cos पर स्क्वायर तो cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना 2, 2 दूनी 4 कट गया, ये साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कट गया, तो बचा क्या 1 बाई 2 तो बचा हुआ ऊपर नीचे में
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बचा हुआ, और वही कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखिए इसका आंसर को जब सॉल्व हम किए तो यही आया, और पहले जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए डिफरेंशिएट किए तो यही आया। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों तरीका से हम आपको बता दिए, ठीक है, क्लियर। नोट करिए इसको। लेट वाई और क्वेश्चन 37 देखिए, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ही पढ़ा है, सिंपलेस्ट फॉर्म से भी हम इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आंसर को हमको उसके आंसर से क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो बुक का आंसर को याद नहीं होगा, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक। तो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म से बनाएं तो भी आपका आंसर उतना भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम रैशनलाइज करके बनाएं तो भी बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कितना है 1 माइनस साइन एक्स। तो रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स, 1 प्लस कितना साइन एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका y का मान चल रहा था, तो हम क्या लिख सकते हैं y को 1 बाई कॉस सेक एक्स प्लस साइन बाई कॉस tan x। अब डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इनटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। कॉमन ले सकते हैं सेक x कॉमन ले, यहाँ आपका बच गया tan x प्लस कितना सेक x, ठीक है। ये तो आंसर ये हो गया, या ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे सेक x को आगे कर देते हैं प्लस कितना tan x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आते क्वेश्चन 38 में, 38 लेट y इक्वल टू 38 को बना रहे हैं 2 tan x बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देना आपको dy बाई dx, ठीक है। तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा n x पर पावर n माइनस कितना हो जाएगा 1, मतलब कि जहां पर 2 है वहां पे कितना हो जाएगा 1, और 1 को दिखाते नहीं है। फिर क्या करेंगे, यही टर्म का डिफरेंशिएशन u बाई v के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो u बाई v के फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई कितना v स्क्वायर tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या किया x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n x पर पावर n माइनस 1, फिर ये जो टर्म निकला उसको हम u बाई v के फॉर्म में तोड़े v du बटे dx माइनस u dv बटे dx बाई कितना v स्क्वायर, 2 गुना 2 4 लिख सकते हैं tan x बाई tan x प्लस cos x। यहाँ पे देखते हैं ये आपका है tan x प्लस cos x, 2 कांस्टेंट 2 को बाहर निकाले, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x माइनस 2 tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, यहाँ पे लिख दिए माइनस साइन x, ठीक है। और नीचे कितना है v स्क्वायर, तो tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर 4 tan x बाय tan x प्लस cos x, ठीक है। ये सब गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो tan x आगे में 2 है तो 2 tan x इंटू कितना सेक स्क्वायर x, फिर ये इससे गुना होगा। ये ऐसा करते हैं दोनों में 2 कॉमन लेके बाहर निकाले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 गुना 4 8 कर देंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x को tan x से गुना किया तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x को cos x से गुना करेंगे तो cos x इंटू कितना सेक स्क्वायर x, ये 2 और ये 2 बाहर निकाल दिए, देखिए यहाँ फिर माइनस सेक स्क्वायर x को tan x से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर x इंटू कितना हो जाएगा tan x, फिर माइनस माइनस प्लस tan x को sin x से गुना करेंगे
टेन एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स बाय, तो सेम चीज है ना, ऐसा करते हैं यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, ये दो वाली है मिलके कितना हो जाएगा 3, तो 4 गुना 2 कितना 8 टेन एक्स बाय कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है क्या, 6 ये कट गया, ठीक है, बचा क्या इतना और इतना, ठीक है, कॉस एक्स सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, ऐसा करते हैं, कॉस को लिख दिया 1 बाय कितना सेक, बात बराबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस टेन एक्स इंटू कितना साइन एक्स, 10 को लिखेंगे साइन बाय कॉस, कटेगा तो नहीं, एक से यहाँ से कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 टेन एक्स बाय, दिख रहा है ना, टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 था, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 39 पे आपने लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट अंडर एक्स। अब थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि हम देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में और पार्ट 3 में थोड़ा धीरे चले थे, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा dy बाई dx, u इंटू v पर तोड़ेंगे, u का काम कौन कर रहा है रूट अंडर x, और v का काम कौन कर रहा है साइन x, u इंटू v पर तोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा v du बाई dx प्लस u dv बाई dx, फिर साइन रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन रूट अंडर x बाई d रूट अंडर x और d रूट अंडर x बाई dx, तो ये हो गया साइन x, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, रूट अंडर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और रूट अंडर x 1/2 रूट अंडर x। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर x, 2 रूट अंडर x एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन x प्लस ये इससे गुना होगा तो 2 रूट अंडर x गुना रूट अंडर x, तो 2x इंटू कितना हो जाएगा cos x प्लस cos रूट अंडर x, ठीक है, नोट कर लीजिए ये आपका आंसर। याद रखिएगा टू रूट अंडर x को इतना से गुना करें तो रूट अंडर x x हो जाएगा, ठीक है, और 2, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आते हैं क्वेश्चन 43 में। देखिए इसमें क्या करना है, इफ fx बराबर रूट अंडर x माइनस 1 बाय x प्लस 1 सो दैट f डैश x बराबर इतना, अभी लगभग सेम क्वेश्चन यही तो था 1 माइनस x यही था, बस इसमें 1 आ गई उसमें x आ गया था, ठीक है, इसमें x आ गई उसमें 1 आ गया था 30 नंबर में, बता देते देखिए fx का मान कितना दिया गया रूट अंडर x माइनस 1 बाय x प्लस 1, उसमें बिना लॉक करके बनाए थे, इसे लॉक करके बनाते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड कितना हो जाएगा लॉग fx। अब लॉग कब लगाते हैं, जब वेरिएबल पे पावर है, वेरिएबल पे पावर या किसी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो उस समय क्या करते हैं लॉग लगा के हम सवाल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हम लॉग लगा रहे हैं तो लॉग fx, और यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे लॉग रूट हटाएंगे तो पावर कितना होता है हाफ, यहाँ पे पावर कितना रहेगा हाफ, ये हो गया आपका log fx log m पे पावर n log m, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकंड एक स्टेप और है, यहाँ पे फार्मूला भी लिख देते हैं log का, ठीक है, log m पे पावर n बराबर होता है n log m, ठीक है, करने लगे ये log था m पे पावर n तो क्या लिखेंगे n, मतलब कि पावर को आगे लाएंगे log m, मतलब ये वाला, ठीक है, सिर्फ पावर को क्या करना आगे ले जाना, सिर्फ पावर को आगे, बाकी लोग 1/2 log m बाय n, log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log m। इस तरह क्वेश्चन सारे एग्जांपल नहीं बताया तो कितना हो जाएगा log m माइनस log n, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा d log fx बाय dfx और dfx
बाय कितना dx, ठीक है। fx इज द फंक्शन ऑफ x ऑन 1/2, इसका डिफरेंशियल log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इसके एंगल का डिफरेंशियल x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, फिर यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इसके एंगल का डिफरेंशियल x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log का एंगल fx है, और fx का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है f डैश x 1/2, एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा x - 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ओनली x प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। f डैश x इक्वल टू, हमको f डैश x का वैल्यू निकालना है, f डैश x इक्वल टू fx को यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना fx, और इधर आपका बचा क्या है x प्लस 1 और माइनस से गुणा कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2, fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू उसमें दिया गया रूट अंडर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे ये कैंसिल तो 2 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 2 और ये 2 घटा सकते हैं, और जरा यार नहीं यार थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ये रूट को अलग कर देते हैं और ये रूट को भी हम क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। तो ऐसा करते यहाँ पर जो हम गुना किए थे इसको हम गुना नहीं करते तो और आसान हो जाता, तो हम यहाँ पे इसको फिर से क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू कितना x माइनस 1, अब देखिए x माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 1, हम जानते हैं इसके पास एक रूट, ये जो x माइनस 1 इसके पास 2 रूट रहेगा, 2 रूट अंडर मतलब कि रूट अंडर x माइनस 1 रूट अंडर x माइनस 1, जैसे 2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 ना रूट अंडर 2, तो x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले x प्लस 1 लिख दिए, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x माइनस 1, ये वाला पार्ट, ठीक है। एक तो यहाँ से आपका कट गया 1 बाय ये वाला और ये वाला पार्ट को एक साथ मिलाते हैं ताकि a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले ले, और ये x प्लस 1 को आगे लिख दिए, x प्लस 1 को आगे लिख दिए, ये रूट अंडर x प्लस 1 और ये रूट अंडर x माइनस 1 एक साथ लिए, दोनों रूट को हम एक साथ मिला सकते हैं, मतलब रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b रहेगा तो क्या लिखते हैं रूट अंडर a, तो कहने वाला कि ये रूट और ये रूट दोनों को एक साथ मिला के हम इस तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 रूट अंडर ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बचा क्वेश्चन नंबर 44, तो बताने वाले नहीं है क्वेश्चन नंबर 44 क्योंकि हम एग्जाम्पल बता दिए थे, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। तो आज आपका 11.1 कवर हो गया, तो अगले वीडियो में आपको 11.2, ठीक है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का 5.3 में आएंगे, ठीक है। हम एनसीईआरटी और केसीसी ना दोनों एक साथ कवर करा देंगे आपका, ठीक है। और बाकी जितना बुक है वो सब भी आपका बनते जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।